चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 का 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों ने क्लास 7th में भी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज शायद पढ़ी थी। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा देते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अपोजिट की साइड्स को इंटरसेक्ट ना करें। हाँ, अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जैसे AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड AD पैरेलल है किसके, BC के। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। मतलब जितनी AB की लेंथ है उतनी ही CD की लेंथ है, जितना AD साइड की लेंथ है उतनी ही BC की लेंथ है। सो पैरेललोग्राम सिंपल वे में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब ये एक और प्रॉपर्टी, ये तो हो गया, ध्यान में बैठ जाएगा ये चीज़, है ना। दूसरी चीज़, ये जो एंगल B है और ये एंगल D है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? नहीं, करेस्पॉन्डिंग नहीं, ये अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? क्योंकि अगर मैं एंगल C बोलता तो वो इसका एडजेसेंट एंगल होता, उसके बगल में होता। वैसे ही एंगल A अगर बोलता तो वो भी एंगल B का एडजेसेंट एंगल होता, क्योंकि वो उसके बगल में है। लेकिन जो बगल में नहीं है, जो अपोजिट साइड में है, सिंपल सी बात, वो होता है अपोजिट एंगल। तो एंगल B का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल D। और एंगल A का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। पहले तो हमने ये सीखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब जितनी AB की लेंथ है उतनी ही CD की लेंथ है, और साथ ही दोनों पैरेलल भी होते हैं। वैसे ही AD जो साइड है वो इक्वल होगा किसके? BC के, एंड AD जो है वो पैरेलल है BC के। ये भी क्लियर हो गई बात। अभी मैं आपको बोला कि क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो B के अपोजिट एंगल कौन सा है? D। मतलब एंगल B जो होगा वो एंगल D के क्या होगा? इक्वल होगा। और एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल C के। समझ में आ रही बात यहाँ तक? और एक और प्रॉपर्टी कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल C की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके एडजेसेंट एंगल B भी हो सकता है और इसके एडजेसेंट एंगल D भी हो सकता है। तो C प्लस D का जब भी आप सम करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 आएगा। हमेशा कितना आएगा? 180। C प्लस D करेंगे तब भी 180 आएगा, C प्लस B करेंगे तब भी 180 आएगा, क्योंकि ये भी इसका एडजेसेंट एंगल है। वैसे ही आप किसी भी एंगल को लेके ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें एंगल A की, तो एंगल A प्लस एंगल D करेंगे तब भी 180 आएगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एंगल A प्लस एंगल B करेंगे तब भी कितना आएगा? 180, क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, A प्लस एंगल D करेंगे तब भी 180 आएगा, और A प्लस B करेंगे तब भी ये कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो होता है 180। और ये कैसे एंगल्स थे? अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स थे ये? अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज जब समझ जाएंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आप बहुत स्मूथली और एकदम फन में बना लेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में। चलो, ये BD क्या है? BD क्या है? डायगोनल है। BD क्या है? डायगोनल है। एंड AC क्या है? डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं O से। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब जितनी लेंथ OB की है उतनी ही लेंथ OD की है, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जितनी OA की लेंथ है उतनी ही OC की लेंथ है, ये भी इक्वल में डिवाइड हो गया। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। क्या प्रॉपर्टी? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
या हम ये बोलें कि जितनी OA की लेंथ होगी उतनी ही OC होगी, जितनी OB की लेंथ होगी उतनी ही OD की लेंथ होगी। ये सब प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की। नोट डाउन अगर करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, आपको फिगर में एक ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज़। आप लोगों ने अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि AD भावार्थ, ये AD आपको एक साइड दिख रहा होगा, ये AD जो है वो किसके इक्वल होगा, CB के इक्वल होगा। CB को हम BC भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ये। एंगल DCB, शिवम देख लेते हैं, एंगल DCB, एंगल DCB, बीच में जो लेटर होता है मतलब वही एंगल हमारा फॉर्म हो रहा होता है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल शिवम किसके इक्वल होगा, एंगल DAB। गुड, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल ऑब्वियस ही बात है इसके इक्वल होगा। इसका नाम आप कैसे रीड कर सकते हैं, इसको DAB या फिर BAD, सेंटर में A आना चाहिए, DAB बोल सकते हैं इसको, एंगल DAB। कोई डाउट इसमें, काफ़ी सिंपल है। OC देखते हैं, ये जो OC लेंथ है आयुषी, OC जो है वो किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। OC जो है किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जितना ये OC लेंथ होगी उतनी ही OA की होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी OA। OC OA के इक्वल होगा। लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। DAB, ये रहा DAB, ये वाला एंगल, प्लस CDA, CDA इट मीन्स ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स उन्नति, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, गुड। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सीधा फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए जैसा भी है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए। कंसिडर दिस पैरेललोग्राम्स, पहले से बता दिया गया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है x, y एंड z की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भावार्थ, एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे परी, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स है ये, अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के होगा ना। एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो एंगल D की वैल्यू कितनी है, y, और एंगल B की वैल्यू कितनी है, 100, मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डायरेक्ट 100 के। तो आपको y पता चल गया, क्लियर। अब क्या हम x या z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा, एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के, सिंपल। तो y प्लस z का सम कितना होगा, क्योंकि दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y प्लस z का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास पहले से आ चुकी है, 100 प्लस z इक्वल्स टू 180। 100 को वहाँ शिफ्ट करोगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80। z की वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर आपको z की वैल्यू पता है तो आपको कहीं ना कहीं x की पता है, क्योंकि दोनों कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका एंगल का क्या नाम है, a। एंगल a किसके इक्वल है, एंगल c के, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट। और एंगल a आपने z है, और z की वैल्यू कितनी है 80, और एंगल c की वैल्यू क्या है x,
तो x की वैल्यू आ गई 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 80। आपको तीनों एंगल्स पता चल गए। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। ये जो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके नाम हम नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। इस पॉइंट को भी नाम दे सकते हैं, सपोज E दे दिया हमने नाम। तो ये पैरेललोग्राम है, हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देख लीजिए कैसे निकाल पाएंगे। हमको y किसके इक्वल होगा, D एंगल y किसके इक्वल होगा, एंगल x है, क्योंकि दोनों कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स। लेकिन हमको ना तो अभी y पता है और ना ही हमको x पता है, तो y या x कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, एडजेसेंट एंगल से निकल जाएगा। क्योंकि आप या तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है, या इन दोनों को भी आप ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। इसका ये एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेना। एंगल A कितना है 50 डिग्री और एंगल D कितना है, x इक्वल्स टू 180। 50 को यहाँ शिफ्ट करोगे माइनस होगा, तो 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब जितना x की वैल्यू है उतनी किसकी वैल्यू है, y की। मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी इक्वल होंगे ना स्टूडेंट। तो एंगल B की वैल्यू क्या है, y, एंगल D x वैल्यू है और x की वैल्यू कितनी है 130, तो y की वैल्यू भी हो गई 130। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बारी है किसकी, z की। z के बारे में हमको सोचना है कि z की वैल्यू कितनी होगी। लीनियर पेयर से, क्योंकि A और एंगल C जो है अपोजिट एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल A और एंगल C, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है। ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, और 50 और z लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 50 का है तो ये 130 का हो जाएगा। एक तरीका ये भी हुआ। और किसी के दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है तो बताइए। ये भी आपका सही तरीका है, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी के पास, हाँ, एडजेसेंट एंगल, ये किसके साथ एडजेसेंट एंगल बना पाएगा, ये तो बाहर है ना पैरेललोग्राम के। वेरी गुड। ये जो आप लोगों ने क्लास 7 में प्रॉपर्टी पढ़ी थी करेस्पॉन्डिंग एंगल वाली, उसके बारे में यहाँ पे हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे। इधर मैं बता रहा हूँ इसको। ये AD एक लाइन दिख रही है आपको फिगर में, दिख रही है। BC एक लाइन है और दोनों क्या हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को जब कोई इंटरसेक्ट करती है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैं अगर ऐसा रोटेट करके बनाऊं तो शायद आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते थे कि नहीं। इसी को रोटेट करके बनाया गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। समझ में आया। ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल से डायरेक्ट, तो एंगल जो D है वो डायरेक्ट इस एंगल के इक्वल होगा, या x जो है वो z के इक्वल होगा, या एंगल z जो है वो x के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आई ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 130, तो z की वैल्यू भी कितनी हो गई 130। ये एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में इसका। ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसको पहले नाम दे देते हैं ABCD। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, बाकी दे देंगे तो अच्छी बात है। इसमें देखते हैं, हाँ बताइए जो दिमाग में आ रहा है बताइए, फिर आप लोग के पहले दिमाग में जो है। हाँ बॉक्स है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का तो एंगल Z भी 90 डिग्री। ये अगर 90 का है तो ये भी, नो सर, x और 90 डिग्री। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये एंगल दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट।
कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे काटे तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो बन रहा है वो कितने का x, ये जो बन रहा है वो कितने का 90। तो x किसके इक्वल होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट। तो पहला पॉइंट तो हमको डायरेक्ट बिना कुछ किए मिल गया कि जो x की वैल्यू है वो 90 के इक्वल है। y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्लियर हो गई बात? चलिए और बताइए। एंगल x और y इक्वल क्यों? y और x नहीं, ये सब गलत सलत बता रहे हो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। x और z नहीं, आप जा सही रहे हो, लेकिन x और z कैसे है? नहीं, चलो इधर देखो, नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा तुक्का नहीं मारना है। y और z वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कैसे है। देखिए ये एक लाइन BC आपको दिख रही है फिगर में, और आपको AD भी दिख रहा होगा। ऐसा AD बना हुआ है। ये दोनों कैसी लाइंस हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और ये लाइन उन दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता? होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल फिगर के अकॉर्डिंग कितने का है? y। और ये एंगल कितने का है? तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऑब्वियस ही बात है, इक्वल होंगे। लेकिन अभी हमको दोनों पता नहीं है ना, तो पहले हमको यहाँ से z फाइंड आउट करना दिक्कत है, यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं। सोचो कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, उसमें आपको ये दोनों एंगल पता चल चुके हैं, तो आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये पता चलेगा आपको वो ये पता चल जाएगा। क्लियर? तो पहले आपको y पता करना है। तो y पता करने के लिए आपको तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। कौन कौन से एंगल? y प्लस x प्लस 30, ये तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेंगे इसको। y आपको अभी अननोन है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? अब अगर एंगल y 60 का है तो एंगल z भी 60 का होगा, क्योंकि दोनों ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डायरेक्ट लिखेंगे एंगल z इक्वल्स टू एंगल y। प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको तीनों पता चल गया। सो एंगल z भी हो जाएगा 60 का। इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये फिगर बना हुआ है, पैरेललोग्राम है ये। इसको अपन कोई नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। इसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है आयुषी? y की वैल्यू कितनी होगी आयुषी? y की डायरेक्टली कितनी हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम के क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स है ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी हो गई? 80। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एडजेसेंट एंगल से अपन x फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल में इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल दिए। x के एडजेसेंट में ये भी है, x के एडजेसेंट में 80 भी है, एक ही मतलब है। तो x प्लस y का सम 180 होगा। x प्लस y का सम कितना होगा? 180। क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और उनका सम कितना होता है? 180 होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 180 होता है। सो x और y की वैल्यू 80 इक्वल्स टू 180।
तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 100। कितना आ गया? 100। x और y पता चल गया। अब बारी है किसकी? z की। z कैसे पता चलेगा? z जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से पता चल जाएगा। फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक बार में समझ में नहीं आता कई बार कि कैसे हो रहा है। तो देखें ए बी एक आपको लाइन दिख रही है स्ट्रेट, और आपको सी डी भी एक लाइन दिख रही है स्ट्रेट पैरेलल उसके। ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, और ये लाइन उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? तो सीधा सीधा जो जेड है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो एंगल है वो जेड है, ये वाला कितना है? 80। तो जेड और 80 इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली एंगल जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 80, क्योंकि ये क्या एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्लियर हो गया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल सही है। अगला भी देख लीजिए, फिर एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिए पहले प्रॉपर्टी जो भी है। इसको देख लेते हैं। पहले तो पैरेललोग्राम को ए बी सी डी नाम दे देते हैं अपन यहाँ पे कोई। चलिए अब देखते हैं एंगल वाई कितने का होगा? एंगल वाई कितने का होगा? 112। सिंपल। एंगल वाई किसके इक्वल होगा? 112। दोनों अपोजिट एंगल है कि नहीं? पैरेललोग्राम के कैसे एंगल्स हैं ये? तो y की वैल्यू 112 के इक्वल होगी, इसमें कोई डाउट है क्या? y की वैल्यू हो गई 112 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बार बार भाई लिखाता नहीं मेरे से, है ना? इक्वल लिख लेना। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि वो अपोजिट है। मतलब ना पूरा b की वैल्यू 180 करके करेंगे सर 40 डिग्री वो अपोजिट एंगल। जब पहले 40 का 180 करेंगे तो z का पता चल जाएगा, उसके बाद जो वो है वो सर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कैसे की भाई? ये पूरा एंगल है क्या कंप्लीट? पूरा होता तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन पाते। ये कंप्लीट नहीं है। ये एंगल x जो है सिर्फ इतने पोर्शन की वैल्यू है। ये पूरा एंगल b अगर पूरा x होता तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बना लेते, क्योंकि एडजेसेंट एंगल होते। इस केस में नहीं है। और दिमाग लगाइए। वेरी गुड। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, क्योंकि a b और d जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आपको y पता चल चुका है, ये दोनों एंगल आपको पता है, तो आप इस एंगल को निकाल पाएंगे, तो आपको x पता चल जाएगा। राइट। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी x प्लस वाई प्लस 40, तीनों एंगल सम कितना होगा? 180। ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो गया। x आपको फाइंड करना है, y कितने का है? 112, और ये हो गया 40 इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 152, तो ये आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा ये? 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। अब बच कौन गया? z बच गया। जरा बताइए तो z कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर कैसे? ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे? वेरी गुड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। डायग्राम के हिसाब से देखें, ये रहा हमारा ए बी, ये रहा सी डी, दो पैरेलल लाइंस हैं। उसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? 7th क्लास में पढ़ो प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल यहाँ पे कितने का है? x का। ये वाला कितने का है? z का। मतलब z और x इक्वल होंगे, और आपके पास x है 28, तो z भी कितने का हो जाएगा? नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंगल z इक्वल्स टू एंगल x, बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डायरेक्टली z हो जाएगा 28 डिग्री का। तो आज हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करते हैं बस। कल क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे 3.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।